नाम है, क्या परिचय और किस मांग को लेकर आपने शिकायत की? क्या मेरा नाम है जी नरेश, समाज सेवी पहाड़ी। और शिकायत दी है जी कि पहाड़ी माता मंदिर 2009 से इसमें धारा 145 लगी हुई है और ये प्रशासन के हैंडओवर है। और यहाँ एक पूर्व कर्मचारी था, उसके घर से पुलिस को 4-5 दिन पहले काफी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण गहने जो पुलिस बरामद लुहारू पुलिस ने बरामद किए हैं, वो उनकी जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में है। क्या मामला लग रहा है? किस तरह का मामला था? आपके पास कैसे गई? ये तो जांच का विषय है। और वो यहाँ पर पहले सफाई कर्मचारी था, उसके बाद कैमरे का जो कंट्रोल रूम उसका इंचार्ज था और उसके बाद सुपरवाइजर था। अब 3 महीने से बाहर मुक्त किया हुआ है। ये उसके घर से बरामद किए हैं, तो शक ये है कि कहीं ना कहीं ये मामला कहीं मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है। भाई मंदिर से जुड़ा हो, इस विषय में हमने एसडीएम लोहारू को शिकायत दी और डीसी भिवानी को शिकायत दी। उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक एसओ को मार्क कर दिया और एक भिवानी डीसी को मार्क कर दिया। एडीसी के पास हमारी कल पेशी थी और उसमें हमारे बयान दर्ज हुए। उसमें एक तो यहाँ का जो मंदिर का जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का जो मुनीम है प्यारेलाल, वो अपने बयान दर्ज करवाया और एक मेरे खुद के बयान दर्ज हुए हैं। और जिसके खिलाफ शिकायत थी वो जो पूर्व कर्मचारी था वो वहां पर मौजूद नहीं पूछा। उसके पास फोन किए तो उसने स्विच ऑफ कर लिया। और उसके बाद एसओ ने तुरंत प्रभाव ना साहब ने एडीसी साहब ने फोन किया एसओ साहब के पास और एसओ साहब ने फोन किया कि आप उसको लेकर आओ, लेकिन वो घर पे मौजूद नहीं मिला और फोन स्विच ऑफ मिला। इसमें हम तो यही वो हमारे तो यही मांग है कि इसमें उचित जांच हो। और ये मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है और इस मंदिर की आस्था लाखों लोगों के दिलों में बसी हुई है और यहाँ पर साल में लाखों लोग आते हैं। साल में 2 बार मेला लगता है और यहाँ पर धारा 145 लगी हुई है जो प्रशासन के अधीन है। इस दौरान भी अगर ऐसी घटना इस मंदिर से जुड़ी हुई मिली तो मामला बहुत गंभीर होगा और इस मामले के पीछे और बहुत से राज खुलने बाकी हैं। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। अगर एक कर्मचारी पूर्व कर्मचारी के घर से इतनी मात्रा में सोना चांदी मिला है तो शायद हमें लगता है कहीं ना कहीं मामला और बड़ा हो सकता है। तो इसकी जांच हो और न्यायप्रिय जांच हो और दोषी है वो बख्शा न जाए और निर्दोष किसी को फंसाया न जाए, हमारी यही मांग है। और इसमें हमारी 30 तारीख लगी हुई है और इसमें मैं शिकायत करता हूं। मेरे पास कई लोगों के जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रभावशाली लोग मानते हैं, वो उन लोगों के फोन आते हैं, बार बार दबाव बनाते हैं कि आप इसको उठा लिए, इसमें कुछ फायदा नहीं है और ये निर्दोष है। मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है, मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो 30 तारीख है वो एक लंबी है, तो मेरे को भी इसमें देखो जान माल का खतरा है। अगर इसमें कोई भी अगर अप्रिय घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार भी यही पार्टी होगी। और मेरी जान माल की सुरक्षा की मुझे सुरक्षा दी जाए। और मेरे पास फोनों से इतना दबाव बना हुआ है ताकि मैं कोई गलत कदम भी उठा सकता हूं, लेकिन मैं एक मजबूती के साथ ईमानदारी के साथ यहाँ खड़ा हूं और जब तक खड़ा रहूंगा जब तक मेरी अंतिम सांस मेरे अंदर रहेगी। मेरा खून का एक कतरा कतरा अगर मेरे दिल में रहेगा जब तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। और न्याय की लड़ाई है, न झुकूंगा न बिकूंगा न डरूंगा किसी भी ताकत से। और मेरी सभी से प्रार्थना है कि इसमें सभी गांव के लोग, गुहांड के लोग, इलाके के लोग सभी आगे आए, क्योंकि ये भी जांच का विषय है कि इसके पीछे लोग चुप क्यों है, बोलने को मजबूर है, बोल नहीं रहे, इसका भी कुछ कारण है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे। एक इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में सोना चांदी मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं बोल रहे, तो इसका कारण भी गंभीर है। ये भी मेरे को चिंता सता रही है। तो मैं प्रशासन से भी यही गुहार लगाता हूं कि मेरी जान माल की रक्षा की जाए और मेरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि मामला बड़ा गंभीर है और हाई लेवल का मामला है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कितने मतलब जो सोना चांदी मिला है, कितना है, कितने रुपए का है, या कुछ इस तरह? जो सोना चांदी मिला है जो देख रहे हैं उसकी कीमतें करोड़ों रुपए में लगती है, क्योंकि सोना यहाँ पर जो पहाड़ी माता मंदिर पर पहले सोना काफी किलो में लगा था, 50-40-50 किलो के आसपास लगा है। तो जो सोने के बिस्कुट मिले हैं
उस बिस्कुटों के आधार से पता है कि शायद किसी और के पास भी ऐसे बिस्कुट मिल सकते हैं और मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि सोना यहाँ से साल भर पहले ही यहाँ पर काम पूरा हुआ है। तो इन चीजों को देख करके कि एक कर्मचारी के पास अगर बिस्कुट और सोने चांदी के इतने आभूषण मिले हैं, तो जो इनके जो यहाँ लगा था तो इनकी जांच होनी चाहिए भाई, और मामला भी बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। बात करें तो देखिए, जो राम मंदिर है उसके अंदर भी जो है 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चोरी हुई। फिर बात पे भिवानी की बात, तो भिवानी में भी ऐसा मामला देखने को मिला, तो क्या कुछ? ये मामला भिवानी का नहीं, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश का स्वर्ण मंदिर के नामों से जाना जाता है, प्रसिद्ध मंदिर है और दूर दूर से कलकत्ता तक के लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन इस जगह और एक नॉर्मल कर्मचारी के घर से इतनी मात्रा में सोना चांदी मिलना जांच का विषय है और बहुत बड़ा कारण है। इसकी जांच होनी चाहिए और न्यायप्रिय जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इसको प्रशासन से भी हमें उम्मीद है, नायब सिंह सैनी से भी हमें अपील करते हैं कि बीजेपी सरकार है वो मंदिरों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देती है, और मंदिरों में अगर ऐसे चोरी होने लगेंगी तो फिर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। हम तो पहाड़ी माता मंदिर की जो आस्था है उसको ठेस न पूछे, इसलिए ये कदम उठाया है। इसकी जांच हो और न्याय मिले।